चलिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास निर्मला। निर्मला हिंदी साहित्य का एक अत्यंत मार्मिक और सामाजिक यथार्थ को उजागर करने वाला उपन्यास है। यह कृति उस समय की सामाजिक कुरीतियां, विशेषकर दहेज प्रथा, अनमेल विवाह और नारी की पीड़ा को अत्यंत संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत करती है। निर्मला एक ऐसी नारी की कहानी है जो परिस्थितियों की मार से अपने जीवन की खुशियां को खो देती है। दहेज के अभाव में उसका विवाह एक ऐसे पुरुष से हो जाता है जो उम्र से में उससे कहीं बड़ा है। यही से शुरू होता है उसका मानसिक संघर्ष, सामाजिक अपमान और पारिवारिक त्रासदी। प्रेमचंद्र ने इस उपन्यास के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास किया है कि कैसे समाज की रूढ़ियां एक निर्दोष स्त्री के जीवन को धीरे धीरे तोड़ देती है। निर्मला एक स्त्री की कहानी नहीं बल्कि उस पूरे समाज का आईना है जहाँ भावनाओं से ज्यादा महत्व परंपराओं को दिया जाता है। आइए इस उपन्यास के माध्यम से उस समय के समाज और निर्मला के दर्द भरे जीवन को करीब से समझते हैं। यूं तो बाबू उदय भानुलाल के परिवार में बीसों ही प्राणी होंगे। कोई ममेरा भाई था, कोई फुफेरा, कोई भांजा, कोई भतीजा, लेकिन यहाँ हमें उनसे कोई प्रयोजन नहीं। वह एक अच्छे वकील थे, लक्ष्मी प्रसन्न थी और कुटुंब के दरिद्र प्राणियों को आश्रय देना उनका कर्तव्य ही था। हमारा संबंध तो केवल उनकी दो कन्याओं में से है, जिसमें बड़ी का नाम निर्मला और छोटी का नाम कृष्णा था। अभी कल दोनों साथ साथ गुड़िया खेलती थी। निर्मला का 15वां साल था, कृष्णा का 10वां। फिर भी उनके स्वभाव में कोई विशेष अंतर न था। दोनों चंचल, खिलाड़ी और सैर तमाशे पर जान देती थी। दोनों गुड़ियों का धूमधाम से ब्याह करती थी, सदा काम से जी चुराती। माँ अगर पुकारती तो दोनों कोठे पर छिपके बैठ जाती और दोनों अपने भाइयों से लड़ती, नौकरों को डांटती, बाजी की आवाज सुन के द्वार पर आकर खड़ी हो जाती। पर आज अचानक एक ऐसी बात हो गई जिससे बड़ी को बड़ी और छोटी को छोटी बना दिया। कृष्णा यही है, पर निर्मला बड़ी गंभीर, एकांत प्रिय और लज्जाशील हो गई। इधर महीनों से बाबू उदय भानुलाल निर्मला के विवाह की बातचीत कर रहे थे। आज उनकी मेहनत रंग लाई। बाबू भालचंद्र सिन्हा के ज्येष्ठ पुत्र भुवन मोहन सिन्हा से बात पक्की हो गई। वर के पिता ने कह दिया, आप दहेज दे या ना दे, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन हाँ, बारात में जो लोग आए उनका आदर सत्कार अच्छी तरह होना चाहिए, जिससे मेरी और आपकी जगहसाई ना हो। बाबू उदय भान तो पेशे से वकील थे, पर लक्ष्मी संचय करना न जानते थे, नहीं जानते थे। दहेज उनके सामने एक कठिन समस्या थी। इसलिए जब वर के पिता ने स्वयं कह दिया कि मुझे दहेज की परवाह नहीं, तो उनकी आंखों में खुशी का ठिकाना न था। डरते थे ना जाने किस किस के सामने हाथ फैलाना पड़े। इसलिए उन्होंने 2-3 महाजन ठीक किए थे। उनका अनुमान था कि हाथ रोकने पर भी 20,000 से कम का खर्च न होगा। ये आश्वासन पाकर वे खुशी के मारे फूली न समाये। इसकी सूचना ने अज्ञान बालिका को मुंह ढाँप कर एक कोने में बिठा रखा। उसके हृदय में एक विचित्र शंका समा गई। वो तो थी 15 वर्ष की, और उस पर से ऐसा समाचार उसे हर्षित करने के बजाय एक गहरे शोक में डाल देता है। रोम रोम में एक अज्ञात भय का संचार हो गया। ना जाने क्या होगा। उसके मन में वे उमंगे नहीं है जो युवतियों की आंखों में तिरछी चितवन बनकर, होठों पर मधुर हास्य बनकर और अंगों में आलस्य बनकर प्रकट होती हैं। नहीं, वहाँ अभिलाषाएं हैं, ना, वहाँ केवल शंकाएं ही शंकाएं, चिंताएं, भीरू कल्पनाएं हैं। यौवन का अभी तक पूर्ण प्रकाश नहीं हुआ है। कृष्णा कुछ कुछ जानती है, कुछ कुछ नहीं जानती। जानती है बहन को अच्छे अच्छे गहने मिलेंगे, द्वार पर बाजे बजेंगे, मेहमान आएंगे, नाच होगा, ये जानकर प्रसन्न है। और ये भी जानती है कि बहन सबके गले मिलकर रोएगी, यहाँ से रो धोकर विदा हो जाएगी, मैं अकेली रह जाऊंगी। ये जानकर दुखी है, पर ये भी जानती है कि यह इसलिए हो रहा है ताकि माता और पिताजी क्यों बहन को इस घर से निकालते इतने उत्सुक हो रहे हैं। बहन ने तो किसी को कुछ नहीं कहा, किसी से लड़ाई नहीं की।
बेचारी वो तुच्छी उम्र में छोटी, उसे क्या पता चलता है कि ये कुछ ऐसे रस्म होते हैं। क्या इसी तरह एक दिन मुझे भी लोग निकाल देंगे? मैं इसी तरह कोने में बैठकर रोऊंगी और किसी को मुझ पर दया न आएगी। इसलिए वह भयभीत हो जाती है। संध्या का समय था। निर्मला छत पर जानकर अकेली बैठी आकाश की ओर त्रिषित नेत्रों से ताक रही थी। ऐसा मन हो रहा था पंख होते तो वो उड़ जाती और इन सारे झंझटों से छूट जाती। इस समय बहुधा दोनों बहनें कहीं सैर करने जाए करती थी। बग्गी खाली न होती तो बगीचे में ही टहला करती थी। इसलिए कृष्णा उसे खोजती फिरती। जब कहीं न पाया तो छत पर आ गई। उसे देखकर हंसकर बोली, तुम यहाँ छिपकर बैठी हो और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। चलो बग्गी तैयार कर आई है। निर्मला ने उदासीन भाव से कहा, तू जा। मैं न जाऊंगी। कृष्णा, नहीं मेरी अच्छी दीदी, आज जरूर चलो। देखो कैसी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। निर्मला, मेरा मन नहीं चाहता, तू चली जा। कृष्णा की आंखें डबडबा आई। कांपती हुई आवाज से बोली, क्या तुम क्यों नहीं चलती? मुझसे कोई गलती हो गई? इधर उधर छिपी फिरती हूँ। मेरा जी अकेले बैठे बैठे घबरा रहा है। तुम ना चलोगी तो मैं भी ना जाऊंगी, यही तुम्हारे साथ बैठी रहूंगी। निर्मला, और जब मैं नहीं जाऊंगी तब क्या करूंगी? तब किसके साथ खेलेगी और किसके साथ घूमने जाएगी? कृष्णा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अकेले मुझसे यहाँ ना रहा जाएगा। निर्मला मुस्कुराकर बोली, तुझे अम्मा ना जाने देगी कृष्णा, तो मैं भी तुम्हें ना जाने दूंगी। तुम अम्मा से कह दो कि मैं जाऊंगी। निर्मला, कह तो रही हूँ, कोई सुनता ही नहीं। कृष्णा, तो क्या तुम्हारा घर नहीं है? निर्मला, नहीं, मेरा घर होता तो कोई कोई क्यों जबरदस्ती निकाल देता? कृष्णा, इसी तरह किसी के दिन मैं भी निकाल दी जाऊंगी। निर्मला, और नहीं तो क्या, तू बैठी रहेगी? हम लड़कियां हैं, हमारा घर कहीं नहीं होता। कृष्णा, चंदर भी निकाल दिया जाएगा। निर्मला, चंदर तो लड़का है, उसे कौन निकालेगा? कृष्णा, तो लड़कियां बहुत खराब होती है क्या जीजी? निर्मला, खराब नहीं होती है तो घर से भगाई क्यों जाती है? कृष्णा, चंदन इतना बदमाश है, उसे कोई क्यों नहीं भगाता? हम तुम तो कोई बदमाशी भी नहीं करते। एकाएक चंदन धम करता हुआ छत पर आ पहुंचा और निर्मला को देखकर बोला, अच्छा आप यहाँ बैठी हो? ओहो, अब तो बाजे बजेंगे, दीदी दुल्हन बनेगी, पालकी पे चढ़ेगी। ओहो ओहो। चंद्र का पूरा नाम चंद्र भानु सिन्हा था। निर्मला से 3 साल छोटा और भानु से 2 साल बड़ा। निर्मला, चंदर मुझे चिढ़ाओगे तो अम्मा से जाकर कह दूंगी। चंद्र तो चिढ़ाता रहा, आप दुल्हन बनोगी क्यों किशन? तू बाजे सुनेगी, मैं बाजे बजाऊंगा। कृष्णा, क्या बैंड से भी अच्छे होंगे? हाँ, बैंड से भी अच्छे, 1000 गुने अच्छे। तुम जानो और तुम्हारा बैंड जाने। कृष्णा, और क्या क्या होगा चंद्र, बता मेरे भैया। चंद्र, मेरे साथ घूमने चल तो रास्ते में सारी बात बता दूंगा। ऐसे ऐसे तमाशे होंगे कि देखकर तेरी आंखें खुली रह जाएंगी। हवा में उड़ती हुई परियां होंगी, सचमुच की। हाँ। कृष्णा, अच्छा चलो, लेकिन ये बताओ तो मारोगी? चंद्र, भानु और कृष्णा चले गए पर निर्मला अकेली बैठी रह गई। कृष्णा के चले जाने पर इस समय उसे बड़ा क्षोभ हुआ। कृष्णा जिसे वो प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी, आज इतनी निष्ठुर हो गई, अकेली छोड़कर चली गई। बात कोई न थी, लेकिन दुखी हृदय दुखती हुई आग है, जिससे हवा से भी पीड़ा होती है। निर्मला बहुत देर तक बैठी रोती रही। भाई बहन माता पिता सभी इसी भांति मुझे भूल जाएंगे। सबकी आंखें फिर जाएंगी, फिर शायद मुझे कोई देखेगा भी नहीं, किसी को मुझ पर तरस भी नहीं आएगा। बाग में फूल खिले थे, मीठी मीठी सुगंध आ रही थी। चैत की शीतल मन समीप चल रही थी। आकाश में तारे छिटके हुए थे। निर्मला इन्हीं शोक में विचारों में पड़ी पड़ी सो गई और आंख लगते ही उसका मन स्वप्न देश में विचरने लगा। क्या देखती है कि सामने एक नदी लहरें मार रही है और नदी के किनारे नाव की बाट देख रही है। संध्या का समय है, अंधेरा किसी भयंकर जंतु की भांति बढ़ता जा रहा है। वो घोर चिंता में पड़ी हुई है, कैसे ये नदी पार होगी, कैसे मैं अपने घर पहुंचूंगी।
रो रही है, कहीं रात ना हो जाए, नहीं तो अकेली यहाँ कैसे रहूंगी। एक सुंदर नौका घाट की ओर आती हुई दिखाई देती है। वो खुशी से उछल पड़ती है और ज्यों ही नाव घाट पर आती है वो उस पर चढ़ने के लिए बढ़ती है। लेकिन ज्यों ही नाव के पटरे पर पैर रखती है उसका मल्लाह बोल उठता है, तेरे लिए यहाँ जगह नहीं। वो मल्लाह की खुशामद करती है, उसके पैर पड़ती है, रोती है, लेकिन मल्लाह को उस पर क्षण थोड़ी भी दया नहीं आती। वो चिल्ला चिल्लाकर रोने लगी। नदी के निर्जन तट पर रात भर कैसे रहेगी। यह सोचो नदी में कूदकर उस नाव को पकड़ना चाहती थी। इतने में ही आवाज आती है, ठहरो, नदी गहरी है, डूब जाओगी। वो नाव तुम्हारे लिए नहीं है, मैं आता हूँ, मेरी नाव में बैठ जाओ, मैं उस नाव से तुमको पार करा दूंगा। मल्लाह कहता है, तुम्हारे लिए भेजी गई है, आकर बैठ जाओ। वो एक क्षण सोचती है, इसमें कैसे बैठूं। अंत में वो निश्चय करती है कि मैं बैठ ही जाती हूँ। यहाँ अकेली पड़ने रहने से अच्छा है कि मैं नाव से कहीं चली जाऊं। कुछ देर तक नाव डगमगाती हुई चलती है, लेकिन प्रति क्षण उसके नाव में पानी भरता जाता है। वो भी मल्लाह के साथ दोनों हाथों से पानी निकालती जाती है। बाबू, नाव, वो जोर से चिल्लाई और चिल्लाती ही उसकी आंखें खुल गई। देखा तो माता सामने खड़ी उसका कंधा पकड़कर हिला रही थी। बाबू उदय भान लाल का मकान बाजार में बना हुआ था। बरामदे में सुनार के हथौड़े और कमरे में दर्जी की सुइयां चल रही थी। सामने नीम के नीचे बढ़ी चारपाइया बना रहा था। खपरेल में हलवाई के लिए भट्ठा खोदा गया। मेहमान के लिए अलग मकान ठीक किए गए। ये प्रबंध किया जा रहा था, हर एक मेहमानों के लिए एक एक चारपाई, एक एक कुर्सी और एक एक मेज हो। हर मेहमान के लिए एक एक कहार रखने की तजवीज हो। अभी बारात आने में 1 महीना की देर थी, लेकिन तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई थी। बारातियों का ऐसा सत्कार किया जाए कि किसी के जबान हिलाने का मौका न मिले। वे लोग भी याद करें कि किसी के यहाँ बारात लेकर गए थे। पूरा मकान बर्तन से भर गया। चाय के सेट, नाश्ते की तस्तरिया, थाल, लोटे, गिलास। जो लोग नित्य खाट पर पड़े हुक्के पीते रहते थे, बड़ी तत्परता से काम में लगे हुए थे। अपनी उपयोगिता सिद्ध करने का ऐसा अवसर फिर उन्हें न मिलेगा। जहाँ एक आदमी को जाना होता, वहाँ 5 दौड़ जाते। काम कम होता, हुल्लड़ अधिक। जरा जरा सी बात पर घंटों तर्क वितर्क होता और अंत में वकील साहब को आकर निर्णय करना पड़ता। एक कहता, ये घी खराब है। दूसरा कहता, अच्छा, बाजार में मिल जाए तो टांग की तरह राह से निकाल जाऊं। तीसरा कहता, इसमें तो हीक आती है। चौथा कहता, तुम्हारी नाकें सड़ गई हैं, तुम क्या जानो घी किसे कहते हैं। यहाँ से आए हो तो घी मिलने लगा, नहीं तो घी के दर्शन भी ना होते। इस पर तकरार पड़ जाती और वकील साहब को झगड़ा छुड़ाना पड़ता। रात के 9 बज गए थे। उदय भान घर बैठे वे खर्च का तखमीना लगा रहे थे। वो प्राय रोज ही तखमीना लगाते, पर रोज ही उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन और परिवर्धन करना पड़ता। सामने कल्याणी भौवें सिकुड़े हुई खड़ी थी। बाबू साहब ने बड़ी देर बाद सिर उठाया और बोले, 10,000 से कम नहीं होता, लेकिन शायद और बढ़ जाए। कल्याणी, 10 दिन में 5 से 10,000 हुए। 1 महीने में तो शायद 1 लाख की नौबत ना आ जाए। उदय भान, क्या करूं, जग हंसाई भी तो अच्छी नहीं। कोई शिकायत हुई तो लोग क्या कहेंगे। नाम बड़े और दर्शन छोटे। फिर जब वो मुझसे दहेज का एक पाई नहीं लेते तो मेरा तो कर्तव्य है मेहमानों के आदर सत्कार में कोई कमी ना छोड़ूं। कल्याणी, जब से ब्रह्मा ने सृष्टि रची तब से आज तक कभी बारातियों को प्रसन्न नहीं रखा सकता। उन्हें दोष निकालने, निंदा और कोई ना कोई अवसर मिल जाना चाहिए। जिसे अपने घर सूखी रोटियां भी मैसर नहीं, वो बारात में जाकर तमाशा कर बैठता है। तेल खुशबूदार नहीं, साबुन टके सिर का जाने कहाँ से बटोर लाए। कहार बात नहीं सुनते, लालटेन धुआं देती है, कुर्सियों में खटमल है, चरपाई ढीली है, जनवासी की जगह हवादार नहीं। ऐसी हजारों शिकायतें होती हैं। उन्हें आप कहाँ तक रोकिएगा। अगर ये मौका ना मिला तो कोई ऐब निकाल लिए जाएंगे, भाई ये तेल तो लगाने लायक नहीं, हमें तो सदा तेल चाहिए। जनाब, ये साबुन नहीं भेजा, अपनी अमीरी की शान दिखाई, मानो हमारे साबुन में खुशबू नहीं।
ऐसे हजारों पता नहीं कितने वो लोग हमारे में नुक्से निकालेंगे। मैं तो फिर यही कहूंगी कि बारातियों के नखरों का विचार ही छोड़ दो। उदय बहन, तो आखिर तुम मुझे क्या करने को कहती हो? कल्याणी, कह तो रही हूँ, पक्का इरादा कर लो कि मैं 5,000 से अधिक न खर्च करूंगा। घर में तो टका नहीं, कर्ज ही का भरोसा ठहरा, तो इतना कर्ज क्यों लिए कोई जिंदगी में अदा ही ना हो। आखिर मेरे बच्चे भी तो हैं, उनके लिए भी तो कुछ चाहिए। उदय बहन, तो आज ही मैं मारा जाता हूँ। कल्याणी, जीने मरने का हाल कोई नहीं जानता। कल्याणी, इसमें बिगड़ने की कोई बात नहीं, मरना एक दिन तो सभी को है। कोई यहाँ अमर होकर थोड़ी ही पड़ा है। आंखें बंद कर लेने से होने वाली बात न टलेगी। रोज आंखें देखती हूँ, बाप का देहांत हो गया, उसके बच्चे गली गली ठोकरे खाते हैं। आदमी ऐसा काम ही क्यों करे? उदय भान न जल कर कहा, तो अब समझ लूं कि मेरे मरने के दिन निकट आ गए। यही तुम्हारी भविष्यवाणी है। सुहाग से स्त्रियों का भी जी उबने लगा है। आज ये नई बात मालूम। रंडापे में कोई सुख होगा ही। कल्याणी, तुमसे दुनिया की कोई बात कही जाती तो जहर उगलने लगती हो, इसलिए ना जानते हुए कहीं टिकना मुश्किल है। मेरी ही रोटियों पर पड़ी हुई हो या कुछ और बात है? जहाँ कोई बात कही बस सिर हो गए, मानो मैं घर की लौंडी हूँ। मेरा केवल रोटी कपड़े का नाता है। जितना ही मैं दबती हूँ तुम उतना ही मुझे दबाते हो। मुफ्त खोर माल उड़ाए कोई मुंह ना खोले, सवाब करा कबाब में रुपए लुटे कोई जनाब ना हिलाए। वे सारे कांटे मेरे बच्चे ही तो बोए जा रहे हैं। उदय बहन लाल, तो मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूँ? कल्याणी, तो क्या मैं तुम्हारी लौंडी हूँ? उदय भान, ऐसे मर्द और होंगे जो औरतों के इशारे पर चलते होंगे। कल्याणी, ऐसी स्त्रियां भी होंगी जो मर्दों की जूतियां सहा करती होंगी। उदय भान, मैं कमा कर लाता हूँ, मैं चाहे जैसे खर्च करूँ, किसी को बोलने का अधिकार नहीं। कल्याणी, तो आप अपना घर संभालिए। मैं घर को मेरा दूर से ही सलाम। जहाँ मेरी कोई पूछ नहीं, उस घर में मेरा कोई अधिकार नहीं, उतना ही तो उस घर में रहने का मेरा कोई अधिकार नहीं। अगर तुम अपने मन के राजा हो तो मैं भी अपने मन की रानी हूँ। तुम्हारा घर तुम्हें मुबारक। मेरे लिए पेट की रोटियां की कमी नहीं है। तुम्हारे बच्चे हैं, मारो या जिलाओ, ना आंखें से देखूंगी न पीड़ा होगी। आंखें फूट गई तो पीट गई। उदयभान, क्या तुम समझती हो कि तुम ना संभालोगी तो मेरा घर नहीं संभलेगा? मैं अकेले ऐसे ऐसे 10 घर संभाल सकता हूँ। कल्याणी, कौन? अगर आज के महीने दिन मिट्टी में न मिल जाए तो कहना, कोई कहती थी। ये कहते कहते कल्याणी का चेहरा तमतमा उठा। वो झमक कर उठी और कमरे के द्वार की ओर चली। वकील साहब मुकदमे में तो खूब मीन मैक निकालते थे, लेकिन स्त्रियों के स्वभाव का उन्हें कुछ ज्ञान न था। यही एक ऐसी विद्या है जिसमें आदमी बूढ़ा होने पर भी कोरा रह जाता है। अगर वे अभी नरम पड़ जाते तो कल्याणी का हाथ पकड़कर बिठा लेते तो शायद वो रुक जाती, लेकिन आपसे ये तो रहा हो न सका। उल्टे चलते चलते एक और चरखा दिया। बोले, मैके का घमंड होगा। कल्याणी ने द्वार पर रुककर पति को लाल लाल नेत्रों से देखा और फिर बोली, मैके वाले मेरे तकदीर के साथी नहीं, और ना मैं इतनी नीच हूं कि उनकी रोटियां पर जा पड़ो। उदयभान, तब कहाँ जा रही हो? कल्याणी, तुम ये पूछने वाले होते कौन हो? ईश्वर की सृष्टि में असंख्य प्राणियों के लिए जगह है, क्या मेरे लिए जगह ना होगी? ये कहकर कल्याणी कमरे के बाहर निकल गई। आंगन में आकर उसने एक बार आकाश की ओर देखा, मानो तारागण को साक्षी दे रही है कि मैं इस घर में कितनी निर्दयता से निकाले जा रही हूँ। रात के 11 बज गए थे। घर में सन्नाटा छा गया। दोनों बेटों की चरपाई उसी कमरे में थी। वो अपने कमरे से आई, देखा चंद्रभानु सोया है। सबसे छोटा सूर्यभान चरपाई पर बैठा हुआ है। माता को देखती हुई बोला, तुम कहाँ गई थी अम्मा? कल्याणी दूर ही खड़े खड़े बोली, कहीं तो नहीं बेटा, तुम्हारे बाबूजी के पास गई थी। सूर्य, तुम तली गई मुझे अकेले छोड़ के? तुम क्यों तली गई ये बताओ? ये कहकर बच्चे ने गोद में चढ़ने के लिए दोनों हाथ फैला दिए। कल्याणी अब अपने आप को रोक न सकी। मातृ स्नेह के सुधा प्रवाह से उनका संतप्त हृदय परिप्लावित हो गया। हृदय के कोमल पौधे जो क्रोध के ताप से मुरझा गए थे फिर से हरे हो गए। आंखें सजल हो गई।
उनके बच्चे उनके गोद में आ बैठे और छाती से लगकर बोले, तुम पुकार क्यों न लिया बेटा? सूर्य, पुतालता तो था, तुम सुनती ही नहीं थी। बताओ, अब तो कभी न दाओगी? कल्याणी, नहीं भैया, अब कभी नहीं जाऊंगी। ये कहकर कल्याणी सूर्यभान को लेकर चरपाई पर लेटी। माँ के हृदय से लिपटते ही बालक निशंक होकर सो गया। कल्याणी के मन में संकल्प विकल्प होने की लगे। पति की बातें याद आती तो मन होता घर की तिलांजलि देकर चली जाऊं, लेकिन बच्चों का मुंह देखकर, वात्सल्य देखकर वो रुक जाती। मेरे इन लालों को कौन पालेगा? ये किसके सहारे रहेंगे? लेकिन उसकी नींद उड़ चुकी थी। बेचारी कौड़ी के 3 हो जाएंगे। नहीं प्यारे, मैं तुम्हें छोड़कर कभी न जाऊंगी। जली कटी खरी खोड़ी खुड़की सब तुम्हारे लिए सहूंगी। कल्याणी तो बच्चों को लेकर लेटी, पर बाबू साहब की नींद न आए। उन्हें चोट करने वाली बातें बड़ी मुश्किल से भूलती थी। उफ, यह मिजाज, मानो मैं ही इनकी स्त्री हूँ। बात मुंह से निकाली मुश्किल। अब मैं इनका गुलाम होकर रहूं? घर में अकेली रहे और बाकी जितने बेगाने सब निकाल दिए जाएं। जला करती हैं, मानती हैं कि ये किसी तरह मरे और मैं अकेली आराम करूं। दिल की बात मुंह से निकल आती है, चाहे कोई कितना ही छिपाए। कई दिन से देख रहा हूं कैसी जली कटी सुना रही है। मैके का घमंड होगा, लेकिन वहां कोई भी न पूछेगा। जब जाकर सिर पर पड़ेगी तो आटे दाल का भाव मालूम होगा। एक बार इनका घमंड तोड़ दूं तो इनका बहुत अच्छे से इनको मजा चखा सकता हूँ। आदमी बाहर से थका मादा आता है तो उसे घर में आराम मिलता है। यहाँ आराम के बदले कोसने सुनने पड़ते हैं। मेरी मृत्यु के लिए व्रत रखे जाते हैं। ये है 25 के दाम्पत्य जीवन का अंत। बस चल ही दूं। जब देख लूंगा तो इसका सारा घमंड धूल में मिल जाएगा। मिजाज ठंडा हो जाएगा तो लौट आऊंगा। 4 दिन काफी होंगे। लो, तुम भी याद करोगे कि किससे पाला पड़ा था। ये सोचते हुए बाबू साहब उठे, रेशमी चादर गले में डाली, कुछ रुपए लिए, अपना कार्ड निकालकर दूसरे कुर्ते की जेब में रख ली, छड़ी उठाई और चुपके से बाहर निकले। जब नौकर नींद में मस्त थे, कुत्ता आहट पाकर चौंक पड़ा, उनके साथ हो गया। पर यह कौन जानता था कि ये सारी लीला विधि के हाथों में रची जा रही है। जीवन रंगशाला का वो निर्दय सूत्रधार किसी अगम गुप्त स्थान पर बैठा हुआ अपनी जटिल क्रूर कीड़ा दिखा रहा है। ये कौन जानता था कि नकल असल होने जा रही है, अभिनय सत्य का रूप ग्रहण करने वाला है। निशा ने इंदु को परास्त करने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। उनकी पैशाचिक सेना ने प्रकृति पर आतंक जमा रखा था। सद्वृत्तियां मुंह छिपाने पड़ी थी और कुवृत्तियां विजय को गर्व से इतला रही थी। बाबू उदयभान लपके हुए गंगा की ओर चल रहे थे। उन्हें अपना कुर्ता घाट के किनारे रखकर 5 दिन के लिए मिर्जापुर चले जाने का निश्चय किया था। उन्हें कपड़े देखकर लोग को डूब जाने का विश्वास हो जाएगा। कार्ड कुर्ते की जेब में था, पता लगाने में कोई दिक्कत न हो सकती थी। दम के दम सारे शहर में खबर मशहूर हो जाएगी। 8 बजते बजते तो मेरे द्वारा सारा शहर जमा हो जाएगा। तब देखो देवी जी क्या करती हैं। यही सोचते हुए बाबू साहब गलियों में चले जा रहे थे। सहसा उन्हें अपने पीछे किसी दूसरे आदमी की आने की आहट हुई। समझे कोई होगा, आगे बढ़े, लेकिन जिस गली में वो मुड़ते उसी तरफ वो आदमी भी मुड़ता। तब बाबू साहब को आशंका हुई, वो आदमी मेरा पीछा कर रहा है। ऐसा आभास हुआ कि इसकी नीयत साफ नहीं। उन्होंने तुरंत जेबी लालटेन निकाली और उसकी प्रकाश में उस आदमी को देखा। एक वरिष्ठ मनुष्य कंधे पर लाठी रखे चला आ रहा था। बाबू साहब उसे देखकर चौंक पड़े। ये शहर का छठा हुआ बदमाश था। 30 साल पहले उस पर डाके का अभियोग चला था। उदय भान ने उस मुकदमे में सरकार की ओर से पैरवी की थी और बदमाश को 3 साल की सजा सुनाई थी। सभी तभी सभी से वो उसके खून का प्यासा हो गया। कल ही वो छूटकर आया। आज देवत साहब अकेले रात को दिखाई दिए तो उनके सोचा ये उनका दाव चुकाने का अच्छा मौका है। ऐसा मौका शायद फिर कभी मिले। तुरंत पीछे हो लिया और वार करते ही घात में बाबू साहब ने जेबी लालटेन जलाई। बदमाश जरा ठिठक कर बोला, क्यों बाबूजी, पहचानते हो? मैं हूं मतई। बाबू साहब ने
डपट कर कहा, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? मतई, क्यों? किसी को रास्ता चलने की मनाही है? ये गली तुम्हारे बाप की है? बाबू साहब जवानी में कुश्ती लड़े थे, अभी ये स्पृष्ट आदमी थे, दिल के भी कच्चे न थे। छड़ी संभार कर बोले, अभी शायद मन नहीं भरा, अब की 7 साल को जाओगे। मतई, मैं 7 साल को जाऊं या 14 साल को, पर तुम्हें जिंदा ना छोड़ूंगा। हाँ, अगर तुम मेरे पैरों पर गिरकर कसम खाओ कि अब किसी को सजा ना दो दिलवाओगे तो छोड़ दो। बोलो, मंजूर है? उदयभान, तेरी सामत तो नहीं आई। मतई, सामत मेरी नहीं आई, तुम्हारी आई है। बोलो, खाते हो कसम? एक। उदयभान, तुम हटते हो कि मैं पुलिसमैन को बुलाऊं? मतई, 2। उदयभान गरज कर, हट जा बदमाश सामने से। मतई, 3। मुंह से 3 शब्द निकलते ही बाबू साहब के सिर पर लाठी का ऐसा तुला हाथ पड़ा कि वो अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। मुंह से केवल इतना ही निकला, हाय, मार डाला। मतई ने समीप आकर देखा तो सिर फट गया था, खून की धार निकल रही थी, नाड़ी का कहीं पता न था। समझ गया कि काम तमाम हो गया। उसने कलाई से सोने की घड़ी खोल ली, कुर्ते से सोने के बटन निकाल लिए, उंगली से अंगूठी उतारी, अपनी राह चला गया मानो कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, इतनी दया की कि लाश रास्ते में घसीट कर किनारे डाल दी। हाय बेचारा, क्या सोच रहे थे? क्या हो गया? जीवन तुमसे ज्यादा आसार भी दुनिया में कोई वस्तु नहीं। क्या वो इस दीपक की भांति क्षण भंगुर नहीं, जो हवा की एक झोंके से बुझ जाता है? पानी की एक बुलबुलों को देखते हो, लेकिन उसे फूटते समय नहीं लगता है। जीवन में उतना सार भी नहीं। सांस का भरोसा ही क्या? इसी नश्वरता पर हम अभिलाषाओं के कितने विशाल भवन बनाते हैं। नहीं जानते नीचे जाने वाली सांस ऊपर आएगी या नहीं, पर सोचते इतनी दूर की है मानो हम अमर हैं।